मगर धर्म के बारे में भी सजग रहो। आज राधा रानी के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। चल रहा है राधा रानी, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं। मैं राधा के भी सम्मान करता हूं, सीता के भी सम्मान करता हूं, मगर सृष्टि की रचयिता नहीं, इसका पुरजोर विरोध करता हूं। सब कथावाचक लगे हैं नाचने में, बसे सो आराम में, राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को, सम्मान करो, मगर कथावाचक इस दिशा में जा रहे हो, कोई तो रोकेगा इनको कि हम सत्य के लोगों के बारे में जानकारी न दें। बताए वो मुझको तलाश करके कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है। जो सत्य किया भी है उसे बताते भी नहीं, बस राम कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग की बातें। उसके बाद क्या किया? सीता ने तो चलो जाकर के रावण का वध करवा दिया। सीता ने तो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो लोग उसके नाम से जाने गए। सीता ने तो बहुत कुछ किया। राधा रानी ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं सभी कथावाचकों से, देश के बड़े बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे, आए परीक्षण कराए। अगर कोई ये कहता हो कि हमने राधा रानी को देखा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है पता चल जाएगा। और मैं हर मन से कहता हूं कि हाँ, मैंने माता भगवती को एक बार नहीं अनेकों बार देखा है, और जब चाहूं देख सकता हूं। भगवान की जय। सब अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सब अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, इसलिए कोई टोकेगा तो हजारों लाखों लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा मैं फिर माता भगवती की परवाह करता हूं कि मेरा जो रिश्ता उनसे जुड़ा है वहां पर कहीं कोई किसी कड़ी में जंग तो नहीं लग रहा। मैं भटके हुए समाज की परवाह नहीं करता कि वो मुझे गालियां देते हैं, क्या कहते हैं, कौन क्या कहता क्या नहीं। मैं मान अपमान से परे जीवन जीता हूँ, न मान से खुश होता हूँ न अपमान से परेशान होता हूँ। मैं अपने लक्ष्य पे आया हूँ, लक्ष्य में अपने आप को समाहित कर चुका हूँ। मैं इतना उसमें डूबा रहता हूँ हर पल कि मुझे बाहर की किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, मगर समाज के हित के लिए जो कहना हो हर मन से कहता हूँ। अब तक ये आवाज़ नहीं उठा रहा था, मगर समाज में मैंने जब देखो, जिसको अनेकों लोग बीच बीच में आके बोलते हैं, मिलते आकर कि वो ये ऐसा कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़े बदरे, बस राधा रानी श्रेष्ठ है। अरे ठीक है, कोई भक्त कंकड़ पत्थर को पूजो, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता। जो राधा रानी पूजा करते उसके लिए मना नहीं करता, मगर आता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को नीचा करके दिखाओगे तो तुम्हारी मैं जड़ें हिला दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कोई भी हो, कितनी बड़ी संस्था क्यों ना हो, माता भक्ति आदि शक्ति जगत जगदम्बा, जिन्हें देवादि देव पुत्र समान उनके सामने में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, दुर्गा जी को शिव जी की पत्नी कहा जाता है, इससे बड़ी गाली और क्या होगी? किसी मां को बेटे का की पत्नी कह दिया जाए। उन्होंने सृष्टि की रचना को देखा क्या है, समझा क्या है, अनंत लोकों के बारे में जाना क्या है? जाना था हमारे ऋषियों मुनियों ने, सिद्ध महापुरुषों ने, जिन्होंने माता भक्ति को आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा कहा। काल्पनिक पुस्तकों में देकर दृश्यों को भटकाव की बातें बताई जा रही हैं। धिक्कार है ऐसे कथावाचकों को, धिक्कार है ऐसे लोग जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, और धिक्कार है उन शंकराचार्यों को जो ऐसा कहने पर भी आवाज नहीं उठाते। मैं धिक्कारता हूं उन शंकराचार्यों को। क्या आचार्य समाज जैसी संस्था खुलेआम मूर्ति पूजा का विरोध करती है, बच्चों को सिखाती है कि मूर्ति पूजा गलत है, और उसके बाद शंकराचार्य आवाज नहीं उठाते? आवाज उठानी पड़ेगी। कोई नहीं उठाएगा तो सत्य के मन से आवाज जरूर उठेगी, क्योंकि समाज को जगाना मेरा कर्तव्य है। अतः सत्य को पहचानो, जानो, अंधी दौड़ में मत भगते चले जाओ कि जो बिक रहा है उसे हम भी खरीद लें। जो दिख रहा है वही सत्य है। सत्य दिखता कम है, कलिकाल का वातावरण है, असत्य आज छाया हुआ है। किस तरह की चीजें वायरल हो रही, उसी के पीछे मत भग जाओ।
उन्हीं दृश्यों को देख करके सत्य मत मान लो, पुराने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसे न समझ में आए वो मुझसे मिल ले, मैं उसे समझा दूंगा। अतः सही विचारधारा का पालन करो। एक बार प्रभु राधा 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 कह के एकांत में एकदम पहुंच गए। रुक्मिणी सहम गई कि ऐसा राधा प्रेम। द्वारिकाधीश कहा, प्रभु जिनका आप नाम लेकर के आंख मूंदे हुए अश्रु प्रवाह करते हैं, एक बार मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती हूं। कहा तो असंभव है, महालक्ष्मी जी के लिए असंभव। प्रभु कभी आपकी कृपा से जीवन भर आशा रखूंगी, एक बार राधा रूप का दर्शन कर लो। ठीक है, कभी ऐसा संकेत मिला किशोरी जी का तो जरूर आपको दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत ऐसा आता है। निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो नंद बाबा, वृषभानु बाबा और सब परिकर सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था, तो प्रभात से शायद वहां गए हुए थे। उधर से द्वारिका का परिकर आया हुआ था। प्रभु को तो सब पता ही था। जब सूचना मिली तो प्रभु किसी को साथ नहीं ले गए, पहले एकांत जाके दर्शन। फिर रुक्मिणी जी के पास आए, बोले तुमने कहा था कभी राधा रूप का दर्शन, तो आए हुई हैं ब्रजवासियों के संग, ब्रजमंडल परिकर पूरा हमारा, जाओ दर्शन करें। अकेले रुक्मिणी जी जे ही प्रधान द्वार पर गई तो छड़ी ले एक सखी खड़ी थी, फूल की छड़ी, स्वामिनी जी की। यहां वृषभानु महल में प्रकट हुई लाडली जी, नित्य बिहारिणी। जे ही सखी को देखा तो झुक गए, यही होंगी राधा। लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राराध्यम ब्रज मंडले थी। ब्रजमंडल में जो उनकी आराधना कर रही वो नव युवती इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। सतई करोड़ों लाखों लक्ष्मी जिनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप राधा दासी का, ऐसा ब्रज तरुणी का है। ब्रजनव तरुण कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा। जे ही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा झुकी, तो उनका स्वामिनी जी अंदर समझ, स्वामिनी जी पहली सीढ़ी पे जो विराजमान, अंदर गई तो और अलवेली भांति दूसरी से, अब पक्का यही नहीं। स्वामिनी जी 7 डेवड़ी में हर डेवड़ी की सखी को प्रणाम करती कि यही और जब अंदर गई तो वो 30 पीतारुण क्षय मनंत तड़िल लता भाम। कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन ने, कौन है एक स्वभाव, कहा अली कहिए सखी कैसे कहूं। यहां लगा कि हित सजनी जो प्यारी जू के रूप का वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा। ये जो ब्रजनव तरुणी हैं, ये ग्रीवा झुका देती हैं, रूप सौंदर्य का भार नहीं सह पाती स्वामिनी जी की जो सेवा में। ऐसा ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी, कदम माने होता समूह, 9 तरुणियों का समूह नागरी प्रिया जी के रूप को देख करके अधिक ग्रीवा। देखो माई सुंदरता। जे ही रुक्मिणी जी की दृष्टि गई, अशुभ प्रवाह। कुछ देर मधुर मृदु वार्ता स्वामिनी जी ने। जब वापस गई तो कहा आप जीते कैसे हो इनके बिना, आप जीते कैसे हो। पहले तो मैं समझती थी क्या राधा का रूप है जो आप अशुभ प्रवाह करते रहते हैं, क्योंकि एक से एक महाशक्तियां अष्टपट रानियों के रूप में है, सब दैवी शक्तियां जो 16,100 के रूप में हैं। क्या इनमें पर आज मुझे लगा कि आप जीते कैसे हो।
तो उनका मैं तो सदैव उनके समीप ही रहता हूं, ये तो बाह्य प्रगट लीला का स्वरूप। तब बोध रुक्मिणी जी बहुत एकांतिक वक्षा स्थल में ही विराजमान श्री लांछन चिन्ह के रूप में है। महाप्रभु ऐसा लग रहा है कि वर्णन कर रहे हैं रूप का। बोले ब्रजनो तरुणी कदम नागरी निरखी करत अधग्रीवा। अब इंतजार हो रहा है कि आगे रूप वर्णन होगा। तो कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे रसना कोटिक पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। स्वामिनी, अगर कोई करोड़ों कल्प तक जीवित रहे, करोड़ों रसना प्राप्त हो, तो भी आपका रूप, कौन कह रहा है? इत सजनी जो उस रूप का सेवन करती हैं, जो उस रूप का दर्शन करने का दान करती हैं, जो उस रूप के सेवन का अधिकार प्रदान करती, वो कह रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जो कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जो आपके रूप का। इस एक स्थित रूप हो तो उसको देख के वर्णन किया जाए, लेकिन ये तो नौ नवायमान। यह कौन बात जो अबहीं और ये कौन, कैसे, ये है कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन नेह, कौन एक है स्वभाव, कहा आली कहिए। सखी कैसे बताओ, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात। अगर किसी उदाहरण में देखें त्रिभुवन में कि कोई सुंदरी जिससे स्वामिनी जी की उपमा, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न हुए है। स्वामी हरिदास जी, यह गति अद्भुत रूप की और है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। किसी भी कवि की सामर्थ्य नहीं, न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में, किसी लोक में ऐसा कोई नहीं जिससे उपमा दी जाए कि हमारी श्री राधा किशोरी कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं, ऐसा रूप का प्रभाव, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर जो हैं वो सदैव अधीन रहते हैं। बोले कौन माधुरी तरंग, हाव भाव कौन रंग, कौन मुख पानी पू। वर्णन करने में नहीं आ रहा, ध्रुवदास जी कह रहे बिलोकत ही रही। रो पड़ोगे, जरा सी झांकी स्वामिनी जी की आएगी, चिल्ला के रो पड़ोगे। ऐसा आनंद समुद्र का सार महारानी जी का रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी हमारी श्री लाडली जू और ऐसे परम प्रवीण लाल जू, लसत शीस सिख पिछ मनोहर, जल जन जुत सीमंत संवारी। मोतियों की लड़ी, सुंदर मांग भरी हुई लाडली जू महाराज और विशाल चंद्र